अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि हम तारा और सितारा की करप्शन को आपके सामने लाएंगे। तो हमने चंद दिन पहले इसी चौक में, ये चौक है जड़ावाला का 240 मोड़, यहाँ पर हमने प्रोग्राम किया था। तो हमारा प्रोग्राम अपलोड होते ही यहाँ पर जो तैनात है ड्रग इंस्पेक्टर ज़ीशान, उसने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए एक फार्मेसी थी, पाक केयर फार्मेसी, उसको सील किया। तो उसको सील करने की जो वजह बताई जा रही है, जब हमारा रब्ता हुआ ड्रग इंस्पेक्टर से, तो उसने कहा कि यहाँ पर इस फार्मेसी पर ना ही तो क्वालिफाइड पर्सन था और ना ही इसका प्रोप्राइटर मौजूद था मौका पर। तो हमने इस बिना पर इस फार्मेसी को सील किया। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जो मेरे अतराफ़ में आप मेडिकल स्टोर, यहाँ पर जो फार्मेसी मौजूद हैं, वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर बेशतर दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर फार्मेसियाँ और मेडिकल स्टोर मौजूद हैं। तो अगर हम इनकी जो यहाँ पर मौजूद हैं मेडिकल स्टोर और फार्मेसी, अगर हम उनको बगौर देखें तो यहाँ पर किसी फार्मेसी पर भी ना ही कोई फार्मासिस्ट जो जिसे कहा जाता है कि क्वालिफाइड पर्सन, और ना ही प्रोप्राइटर यहाँ पर मौजूद होता है। और इसी तरह मेडिकल स्टोरों की भी यही हालत है। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर ने जो कार्रवाई की है, तो दर्जनों मेडिकल स्टोरों में उसे एक ही फार्मेसी नज़र आई, वो थी पाक केयर फार्मेसी, जिसको उसने सील किया। तो नाज़रीन, हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर जो ये 240 मोड़ का एरिया है, यहाँ पर जो है यहाँ पर मेडिकल स्टोर और फार्मेसियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर ममनू अद्वियात जो हैं वो धड़ल्ले से फ़रोख्त की जाती हैं, लेकिन आज तक इन फार्मेसी और मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई ना हो सकी। इसकी वजह क्या है? ये वजह ड्रग इंस्पेक्टर जो है ज़ीशान और तारा सितारा ही बता सकते हैं। हमारा सवाल है कि आखिर एक फार्मेसी को सिलेक्ट करके उसको सील लगाई जाती है, तो बाकियों को सील क्यों नहीं लगाई जाती? क्या बाकी जो फार्मेसियां और मेडिकल स्टोर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो कानून पर अमल दरामद कर रहे हैं? ये हमारा सवाल है महकमा सेहत के आला अफसरान को कि आखिर जो है इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर और फार्मेसियाँ मौजूद हैं तहसील भर में, तो एक सिर्फ फार्मेसी को सील लगाई जाती है। तो आखिर बाकी जो यहाँ पर मेडिकल स्टोर और जो फार्मेसी मौजूद हैं, आखिर उनको चेक क्यों नहीं किया जाता? अगर चेक किया जाता है तो वो उसकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो पब्लिक क्यों नहीं की जाती? तो नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ पर जो पाक केयर फार्मेसी जो ड्रग इंस्पेक्टर ज़ीशान ने सील की है, तो उसके जो प्रोप्राइटर हैं, हमारी उनसे बात हुई है, तो उनका यही कहना था कि चंद दिन पहले मैंने मंथली जो थी इनको 3000 रुपया, ये इसी चौक में जो एक तारा सितारा ने अपने मतहत एक रिकवरी ऑफिसर रखा हुआ है, तो उसको 3000 रुपये दिए थे। तो उन्हें तारा सितारा कहना था कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो लिहाजा जो है आप जो हमारी जो मंथली है ड्रग इंस्पेक्टर की जो मंथली है ज़ीशान की, उसको बढ़ाकर 5000 रुपये दें। तो लेकिन उसने हस्बे रवायत जो थी रूटीन में, उस जो पाक केयर फार्मेसी के प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने 3000 रुपये ही उसको रिकवरी ऑफिसर को थमा दिए। तो उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम चला, तो हमारे प्रोग्राम के बाद जो था ड्रग इंस्पेक्टर ने जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पर उस फार्मेसी को सील किया, जो इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहा था और ना ही इनको जो इनके मुताबिक जो थी वो मंथली दे रहा था। तो जो फार्मेसी सील की गई है, पाक केयर फार्मेसी जो सील की गई है, इसके प्रोप्राइटर का कहना था कि मैंने महकमा सेहत के आला अफसरान और दीगर मुतलका जो अदारे हैं कानून नाफज करने वाले, उनको एक कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है ड्रग इंस्पेक्टर और तारा सितारा के ख़िलाफ़। इस पर देखते हैं कि महकमा जो आला अफसरान है वो क्या कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने जो दरख्वास्तें गुजारी हैं उसमें उन्होंने लिखा है, वाज़ेह तौर पर लिखा है रियाज ने, कि जो तारा और सितारा है ये हमारे से माहाना मंथली वसूल करता है, और इसके साथ साथ जो ज़ीशान है, जब उसका दिल करता है तो हमारे मेडिकल स्टोर पर आकर जो वो है वो अद्वियात उठा कर ले जाता है, तो भारी कीमत की अद्वियात उठा कर ले जाता है। लेकिन हम उससे ये सवाल नहीं कर सकते कि जो आप मेडिसिन लेके जा रहे हैं इसका बिल कौन देगा।
तो अगर हम उससे पूछें कि ये मेडिसिन का बिल किसने देना है, तो ज़ाहिर बात है हमारे पे जो अब कार्रवाई हुई है तो यही कार्रवाई जो है मेडिसिन का बिल मांगने पर हो सकती थी। तो अब देखते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की है ड्रग इंस्पेक्टर ने, और दूसरी तरफ जो इस फार्मेसी का जो प्रोप्राइटर है रियाज, उसने जो दरख्वास्त गुजारी है महकमा सेहत के आला अफसरान को, और उसका उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो मेरा क्या कसूर था कि जो दर्जनों भर यहाँ पर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी मौजूद हैं, तो मेरा ही ये फार्मेसी को सील क्यों लगाई गई। तो हालांकि जब वो सील लगाई गई तो मैं दुकान पर जब ये सील लगाई जा रही थी तो मैं यहाँ पर मौका पर मौजूद नहीं था और ना ही फार्मेसी मौजूद था। हम नमाज की अदायगी के लिए करीबी मस्जिद में गए हुए थे। तो जब ये ड्रग इंस्पेक्टर ने ये तमाम तर कार्रवाई की और जब सील लगाई गई तो इसके साथ साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर है तो उसने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हज़ारों रुपये मालियत की जो मेडिसिन थी उसको वो साथ उठा कर ले गए। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जो मेरे अतराफ़ में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर बेशतर जो मेडिकल स्टोर और फार्मेसियाँ मौजूद हैं। हमारा आज भी वही सवाल है ड्रग इंस्पेक्टर से कि जनाब जो यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर और फार्मेसियाँ मौजूद हैं, क्या इनको चेक करना आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं है? क्या यहाँ पर जो ममनू अद्वियात फ़रोख्त की जा रही हैं उसकी रोकथाम आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? तो अगर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है तो हमें बताया जाए, आवाम को बताया जाए कि वो किसकी ज़िम्मेदारी बनती है। हम ये पूछना चाहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर ज़ीशान से, आखिर ये जो मेडिकल स्टोर यहाँ पर कायम है, यहाँ पर ममनू अद्वियात फ़रोख्त होती है, ममनू अद्वियात के फ़रोख्त होने के साथ साथ जो गैर मियारी अद्वियात का धंधा यहाँ पर अरूज है, आखिर इनको कौन रोकेगा? और नाज़रीन, गैर मियारी मेडिसिन से जो हमारी तहसील जड़ांवाला है, यहाँ पर जो उसकी जो इन्फेक्शन होती है, साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर एक इंजेक्शन लगने से एक खातून जो थी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। गैर मियारी अद्वियात के इस्तेमाल से जो है अवाम जो है वो मफलूज होती जा रही है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब कौन देगा? तो अब देखते हैं कि जो पाक केयर फार्मेसी के प्रोप्राइटर हैं रियाज, इसने दरख्वास्त गुजारी हुई है आला अफसरान को। अब देखते हैं कि आला अफसरान जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं। तो आखिर में नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो दरख्वास्त दी गई है, इसके साथ साथ जो तारा और सितारा के जो करप्शन के सबूत हैं वो भी साथ लफ्ज़ किए गए हैं, और आला अफसरान को दिखाया गया है कि ये देखें जो जड़ांवाला में तैनात है ड्रग इंस्पेक्टर और DDHO की आंखों के तारे हैं, जो उनके ये कमालात देखें कि चंद सालों में वो कैसे करोड़पति बने। तो अब देखते हैं कि अब मुतल्लिका अदारे और महकमा सेहत इस पर क्या कार्रवाई करती है। तो नाज़रीन, आज का जो हमने ये प्रोग्राम किया, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो कारकर्दगी थी वो हमने आपको दिखाई कि एक फार्मेसी को सील किया, बाकियों को छोड़ दिया गया। आखिर उनको क्यों छोड़ दिया गया, ये हमारा सवालिया निशान है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।